हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्प्रेड शिक्षा में। जैसे कि कल मैंने वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया था कि ECIL में ITI एस्पिरेंट्स की वैकेंसी आ चुकी है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ECIL भारत सरकार का एक उपक्रम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर टेक्निकल में 3 वैकेंसी आती हैं। पहली जो होती है वो जूनियर टेक्नीशियन, दूसरी साइंटिफिक असिस्टेंट और तीसरी जो होती है साइंटिफिक ऑफिसर है। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी जो वैकेंसी आई हुई है वो जूनियर टेक्नीशियन की है और वो भी प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इसमें किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, किस तरीके से आपको इसको ज्वाइन करना है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा। क्योंकि इससे पहले मैं साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट पर 2015 में ECIL में काम कर चुका हूं, इसलिए यहां पर जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वह ओरिजिनल और ऑथेंटिक होगी। सबसे पहले मैं आपको अपने मेल पर ले चलता हूं, जहां पर मुझे ECIL से ईमेल आया था। ये ECIL से आया हुआ ईमेल है जो कि HRRECT से आया हुआ है। HRRECT का मतलब हो गया HR रिक्रूटमेंट। यहाँ पर ऑफर ऑफ द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। मैं आपको इस मेल को ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 24/11/2015 को ये मेरे पास मैसेज आया हुआ था, जहाँ पर मुझे बताया गया कि मैं साइंटिफिक असिस्टेंट A की पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो चुका हूँ और यह जो पोस्ट होगी वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी और मुझे ज्वाइन करने के लिए अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाने थे, जिसके बारे में मुझे बताया गया था। ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अटेस्टेशन फॉर्म्स, सर्टिफिकेट ऑफ गजटेड ऑफिसर, मेडिकल सर्टिफिकेट और एग्रीमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट का होता है वह लेकर के जाना होता है अपने साथ। अब मैं आपको वो अपॉइंटमेंट लेटर दिखाता हूँ जो कि मुझे मिला था। पहला ये अपॉइंटमेंट लेटर है और दूसरा जो है वह कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और तीसरा मेडिकल सर्टिफिकेट है जिसे हमें अपने यहाँ से साइन करा करके ले जाना होता है ज्वाइनिंग के समय पर। तो मैं अब आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर शो करता हूँ। ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ECIL का लोगो है। ये लोगो ECIL का नाम दिया हुआ है और साथ ही साथ यह भी बताया हुआ है कि यह डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का इंटरप्राइजेज़ है। अगर आपको इस तरीके का अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो यहाँ पर आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को लिखा जाएगा। इसके बाद आपको सब्जेक्ट में बताया जाएगा कि यह जो अपॉइंटमेंट लेटर भेजा गया है वो किस लिए भेजा गया है। जैसे मुझे भेजा गया था साइंटिफिक असिस्टेंट A की पोस्ट के लिए। अभी जो वैकेंसी आई हुई है जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आई हुई है, तो जो ज्वाइनिंग लेटर जाएगा वो जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए जाएगा। मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट पे था और अभी जो पोस्ट आया हुआ है वह भी कॉन्ट्रैक्ट पे ही है। आगे अगर आपको किसी दूसरे साइट पर भेजा जाएगा AMC के लिए, जिसे कहा जाता है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको उस साइट का नाम भी दिया जाएगा कि आपको उस साइट पर जाना है मेंटेनेंस के लिए। और अगर आपको हेडक्वार्टर में रखा जाएगा तो आपको हेडक्वार्टर में रहना होगा। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि यह जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 3 इयर्स का होगा। चूँकि पहले ये 1 ईयर का होता था, उसके बाद से एक्सटेंडेबल होता था, परफॉर्मेंस देखकर एक्सटेंड कर दिया जाता था, लेकिन अभी यह 3 साल का हो चुका है। 3 साल तक इसमें आपको जॉब करना होता है। सेकंड, अब इसकी सैलरी की बात करते हैं तो 2015 में जो साइंटिफिक असिस्टेंट की सैलरी थी वो 12,525 रुपीज़ ही थी, जो कि आज जूनियर टेक्नीशियन की सैलरी जो है वो 20,000 से एबव हो चुकी है। इसके अलावा आपको ये बताया गया है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंस। आपको किसी दूसरे तरह के अलाउंस आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको 3,600 रुपीज़ का एक मेडी क्लेम मिल सकता है जो आप LIC के थ्रू ले सकते हैं। इसके बाद आपको बताया गया है कि नो ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ एनी काइंड विल बी एडमिसिबल फॉर योर ज्वाइनिंग। मतलब ज्वाइनिंग के समय में आपको किसी भी तरीके का कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आप किसी साइट पर जाते हैं तो उस साइट पर जाने के लिए आपको अलाउंस यहाँ पर दिया जाता है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया है कि अगर आप ज्वाइनिंग के समय पर आते हैं तो आप अपना पैन कार्ड, बैंक का नेम, ब्रांच, IFSC कोड ज्वाइनिंग के समय पर आप अपना लेकर आएँ। इसके अलावा आपको यह भी बताया गया है
कि आपको इसके ईयर में 18 डेज़ की लीव मिलेगी, और यह पर मंथ के अगर हम काउंट करें तो 1.5 डेज़ पर मंथ आपको काउंट होती है। इसके अलावा आपको बताया गया है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आपको फॉलोअप करने पड़ेंगे, यानी आपको एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड से जुड़ना होगा। ये सब उनका ही काम है, वो कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। टर्मिनेशन के बारे में बताया गया है कि अगर आपकी जॉब कहीं लग जाती है या आप इस जॉब को छोड़ना चाहते हैं तो आप किस तरीके से 1 मंथ प्रियर नोटिस दे सकते हैं, इसके बाद उस जॉब को रिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें सभी तरह के रूल्स आपको बताए गए हैं कि कैसे आपको क्या करना है। इसके साथ आपको एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प लेकर जाना होता है 100 रुपीज़ का, जो कि नोटरी के यहाँ आपको ईज़िली मिल जाएगा। और ये हमारा पूरा ज्वाइनिंग लेटर होता है। इसमें और कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है। इसमें आपको केवल एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होता है आपके यहाँ से, जो सिविल सर्जन होते हैं वहाँ से आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है। उसका प्रोफार्मा आपको इस डॉक्यूमेंट के साथ मिल जाएगा, जो मेल आता है उसमें आपको इसका प्रोफार्मा भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेकर जाना होगा, जो डेट ऑफ बर्थ के लिए होगा। अपने सारे सर्टिफिकेट्स लेकर के जाने होंगे। अगर आप SC ST या OBC से हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। ज्वाइनिंग के समय पर जो चीज़ें लगती हैं वो सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी होंगी, और इसमें सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें लेकर के जाना है। बाकी आपको डेट बताया जाएगा कि आप कब तक इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे जो था कि मेरा 24 को लेटर आया था, और मुझे बताया था कि 26 से लेकर के 2 दिसंबर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं तो 31 या 1 को ज्वाइन कर लिया था। बाकी आपको जैसा लेटर है उसके हिसाब से आपको करना होगा। बाकी बेस्ट विशेज़ हैं मेरी आपके साथ, और थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमें आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।